मेरा वाइफ का डिलीवरी था, ऑलरेडी हो चुका है। पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर आप यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हो या फिर डिलीवरी करवाने आ रहे हो या किसी बाहर से आ रहे हो, कितना पैसा आपको लग जाएगा और लगने वाला है, वो सब चीज़ मैं बताऊँगा। तारीख के सुबह में, उसके बाद से अभी तक मुझे कितना खर्च पड़ा है वो मैं बता दे रहा हूँ, और उसके बाद डिस्चार्ज के वक्त मुझे कितना बिल देना पड़ रहा है वो भी मैं बता दूंगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना है। यहाँ से आके फिर इस तरह चल के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कैंटीन का नाम बाइट है, आप वेज थाली मिलेगा। अगर आपको नॉन वेज थाली खाना है, नॉन वेज थाली मिलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, सिनेमैटिक देख के आप समझ गए होंगे मैं अभी फ़िलहाल कहाँ हूँ, और पिछले 2 दिन से मैं यहीं का व्लॉग ला रहा हूँ। सो गाइस, जी हाँ, मैं हूँ निगरिम्स हॉस्पिटल में। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, मेरा वाइफ का डिलीवरी था, वो ऑलरेडी हो चुका है। हो सके तो आज डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, जैसा वो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। लोगों की वजह से मेरा एक ही महीने में 50+ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो जल्द ही 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो पहले मुझे काफ़ी भूख लगा हुआ है, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 2:30 बज रहे हैं। तो चलिए फिर कुछ खाते हैं और आपको मैं भी दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ मैं। और उसके बाद अगर आज डिस्चार्ज देता है तो मैं आपको कितना पैसा लगा, क्या लगा, क्या क्या लगता है, कैसे यहाँ पे आप आ सकते हो, मैं सारा चीज़ ये वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो व्लॉग पे बने रहो। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर कैंटीन में और कुछ खाते हैं। काफ़ी भूख लग गया है, मैं सुबह से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और भूख भी ज़ोर से लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा जगह है ये, और व्यूज़ भी रात के टाइम तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। आप देख सकते हो मेरे पीछे, बहुत ही मस्त जगह है। गाइस चलते हैं, मेरा लंच हो गया। चलिए पूछते हैं कितना बिल हुआ अंकल? एक फ्राइड राइस और एक पानी। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने इतना सस्ता फ्राइड राइस आज तक कभी नहीं खाया था। क्या बोलूँ आपको, मोर देन इनफ था जितना वो अंकल ने चार्ज किया। मैंने फ्राइड राइस खाया, मतलब एक क्या बोलूँ, एक नॉर्मल 30-32 साल के लड़के या लड़की के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मतलब पेट भर गया मेरा फुल। तो और अंकल ने टोटल पैसे लिए 50 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ के फ्राइड राइस, और आपका 10 रुपये का मैंने पानी का बोतल लिया, वो देख सकते हैं आप मेरे पीछे, पानी का बोतल लिया, और मेरा टोटल बिल हुआ 50 रुपीज़। मतलब क्या बोलूँ, इतने एरिया में ना, ये जो कैंटीन है ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये ऊपर में, यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। यूँ आपको नीचे से आके फिर ऊपर ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से आके फिर ये स्टेयर्स चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कैंटीन का नाम बाइट्स है, आप देख सकते हो, अगर आप देख पा रहे होगे तो। ये देखो। तो अगर आप यहाँ आते हो और क्या क्या चीज़ें खाने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वेज थाली खाना है, वेज थाली मिलेगा। अगर आपको नॉन वेज थाली खाना है, नॉन वेज थाली मिलेगा। वेज थाली में आपको दाल भात, 2 टाइप का सब्जी, उसके बाद पापड़ वगैरह ये सब मिल जाएगा। और अगर आपको नॉन वेज खाना है, नॉन वेज खाने में आपको मिलेगा चिकन थाली,
जिसमें चावल और चिकन होगा और सलाद होगा। और उसका बाद जो है, आपको अगर चिकन पसंद नहीं है, मछली खाना पसंद है, तो आपको यहाँ मछली भी मिल जाएगी। और चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मिल ही जाएगी। तो आपको मस्ट रिकमेंड है, जब भी आप अगर आते हो निग्रिम्स और यहाँ पे अगर कोई एडमिटेड है या फिर कुछ भी है, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके लिए आप आए हो, यहाँ पे रह रहे हो, स्टे कर रहे हो, तो आप ये कैंटीन में खा सकते हो। रात के 10 बजे तक खुला रहता है, सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे के बीच खुला रहता है। आप यहाँ पे खा सकते हो। और ये देख सकते हो मेरे पीछे निग्रिम्स हॉस्पिटल। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ। आप ब्लॉग पे बने रहे और मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर आप यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हो या फिर डिलीवरी करवाने आ रहे हो, या किसी का कोई गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। खासकर गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। किसी का अगर यहाँ से इलाज चल रहा है और इसका किसी का यहाँ पे डिलीवरी होने वाला है, जो बाहर से आ रहे हैं, कितना पैसा आपको लग जाएगा और लगने वाला है, वो सब चीज़ मैं बताऊँगा। तो चलिए फिर ब्लॉग पर बने रहे, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, डिटेल्स के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे मेरे वाइफ का फर्स्ट डिलीवरी भी यहीं पे हुआ था और उस वक्त भी कुछ खास पैसे तो नहीं लगे थे, पर उस वक्त का छोड़िए, मैं अभी का आपको बताता हूं। जैसे कि मैं आया था, आज है, अगर मैं गलत नहीं तो आज है शायद 8 तारीख। मैं आया था 4 तारीख को सुबह में, हाँ 4 तारीख को सुबह में मैं आया था यहाँ मॉर्निंग में 5:30 को। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, लास्ट 2 ब्लॉग, तो उसमें आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले उसका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 3 तारीख को जब हम लोग आए थे, उस वक्त ही डॉक्टर ने सीजरिंग के लिए लिख दिया था। तो उस वक्त तो मैंने सीजरिंग करवाया नहीं, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका था, मैंने एडमिट भी नहीं कराया। तो फिर उससे नेक्स्ट डे मैं लेके आया। तो नेक्स्ट डे से लेके अभी तक का मैं आपको कहानी बताता हूँ। चलिए फिर कहीं पे अच्छे से जगह में बैठते हैं, थोड़ा शांति जगह में, वहाँ पर बात करता हूँ मैं आपसे। ये पार्किंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे जॉब करते हैं, मीन्स एम्प्लॉयड है। जो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए उस तरफ पार्किंग है। शायद मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, जहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सो गाइस, मैं आपको ये बता रहा था, जैसे कि मैं आया था यहाँ पे 4 तारीख के सुबह में, उसके बाद से अभी तक मुझे कितना खर्च पड़ा है वो मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद डिस्चार्ज के वक्त मुझे कितना बिल देना पड़ रहा है वो भी मैं बता दूँगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना अफोर्डेबल और मतलब जेन्युइन जगह है। ये भले ही सरकारी है, पर इसके जैसा फैसिलिटी मुझे यहाँ शिलोंग में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं अपना वाइफ का सेकंड डिलीवरी भी यहीं करवाया। ऐसा बात नहीं है कि मैं पैसे लगाना नहीं चाहता, पर पैसे लगा के जब आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले ना, तो फिर उस जगह को जाना क्यों। तो मुझे यहीं पे सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये काफ़ी अच्छा जगह है। तो अभी तक मैं आपको बता दूँ, मैं 4 तारीख को सुबह में आया था और उसके बाद डॉक्टर ने ऑलरेडी 3 तारीख शाम को सीजरिंग के लिए लिख दिया था, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जो जिसमें बच्चा था, जो बैग में था, उसमें ऑलमोस्ट 80% पानी ख़त्म हो चुका था, मतलब 2.2 समथिंग ऐसा बचा हुआ था वाटर। और जब बैग में वाटर ही नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांसेस ही नहीं है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम आपके बैग में, मतलब मैं लेडीज़ लोग को बता देता हूँ, अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो कम से कम आपको 6.5 प्लस वाटर होना पड़ेगा। मतलब सोच लीजिए 10 पॉइंट है आपके पास, 10 पॉइंट में मतलब आपके पास 7 पॉइंट होने पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है 100 उंगली में आप, मतलब 100% में से 70% आपके बैग में पानी होगा, तभी जाके नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस रहता है। वो भी 50-50 रहता है अगर उस केस में भी। क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बेबी जो हुआ था, शनाया मेरी बेटी, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, तो उसके टाइम में 6.7% वाटर बचा था बैग में, तो डिलीवरी हो गया नॉर्मल। तो आप इससे आप अंदाज़ा लग सकते हो। तो मैं ये बता रहा था कि मेडिसिन में खर्च कितना आया। तो देखो भाई, मैं बता देता हूँ, जो भी मेडिसिन यहाँ पे लिख के देते हैं डॉक्टर्स, तो अगर आपको जो अगर हॉस्पिटल, अगर आप लोग जो व्लॉग देख रहे हो, अगर निग्रिम्स हॉस्पिटल देखे हो, अंदर का ओपीडी का अंदर जो फार्मेसी है, अमृत फार्मेसी, अगर उसके अंदर से मिल जाता है तो सोच लो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 280 का मेडिसिन जो आयरन और कैल्शियम का होता है, वो मुझे पड़ा 180। मतलब ऑलमोस्ट आपको मान के चलो ना 40% डिस्काउंट ऑलमोस्ट। तो अगर वो अगर आपको अंदर मिल जाता है मेडिसिन वगैरह, तो
काफ़ी सस्ता पड़ेगा। सोचिए अंदर नहीं भी, मेरा तो ऐसा हुआ ना 20% मेडिसिन अंदर से लिया मैंने, मतलब हॉस्पिटल के अंदर से, और 80% बाहर से। तो मैं टोटल ऑल टुगेदर बताता हूँ मुझे कितना लगा। एक बार लगा 29, एक बार लगा 150, अप्रोक्स मुझे 5000 to 5300 मेडिसिन का लग चुका है अभी तक। और अब जो बिल आएगा कितना आएगा वो मुझे नहीं पता, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पर ये बताने का मेरा मोटिव क्या है आप लोग समझ सकते हो। जो यहाँ आना चाहते हैं मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होता तो शायद इससे जितना मेरा टोटल होगा ना, ग्रैंड टोटल लास्ट में, उसमें आप 40 to 50% माइनस कर देना, उसका आधा लगेगा। और अगर सीजरिंग होता है, अगर आपके वाइफ का या फिर आपके सिस्टर, आपका कोई भी, किसी का भी, मतलब जो वाटर बैग होता है बच्चे जिसमें रहते हैं, उसका अगर वाटर लेवल कम है, और वाटर लेवल कम है तो सीजरिंग होना ही है, कोई भी स्टेट का यही रूल है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बाहर से आ रहे हो ना, तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल का खर्च बता देता हूँ, बाकी आप अपना कैलकुलेट कर लेना कहाँ से आ रहे हो। तो अगर आप सिर्फ हॉस्पिटल के लिए 15,000 लेके आ रहे हो ना, अगर आपको सीजरिंग डॉक्टर लिखा है तो 15,000 मोर देन सफिशिएंट है। आपको 15,000 में, मुझे नहीं लगता 15,000 भी आपको लगेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, पर 15,000 सेफ साइड के लिए आप लेके आ सकते हो। उसके बाद आप अपना खर्च जोड़ सकते हो, और इतना में यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिल जाएगा जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर, आई होप आपको जो भी मैंने आपको बताया क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी डिस्चार्ज का प्रोसेस चल रहा है, अभी मुझे पेमेंट करने भी काउंटर पे जाना है, तो कितना लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आप अपना कैलकुलेट करना। तो व्लॉग पे बने रहो, एंड में आपको मैं सब डिटेल देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने डिस्चार्ज वाला बिल जमा कर दिया है, और बिल आया है ये देखिए 800 रुपीज़। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, और ये मेरी वाइफ का नाम है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना अफोर्डेबल है। इतना अच्छे से सब चीज़ हो गया और बिल भी ज़्यादा नहीं आया। तो मेरा ऑल टुगेदर आप कैलकुलेट करोगे तो आना जाना, बाइक का पेट्रोल का खर्च, गाड़ी खर्च, खाना पीना, कैंटीन वगैरह लेके 7,000 टोटल लग गया होगा। मतलब इससे ज़्यादा नहीं, इससे शायद थोड़ा कम ही हो सकता है, पर इससे ज़्यादा मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। मैंने आपको सारा चीज़ डिटेल बताया ये वीडियो में, कितना आपको लग सकता है। और मैं आप लोगों को मोस्ट रिकमेंड करूँगा, अगर आप आते हो, अगर आप शिलोंग से हो और आप डिलीवरी करवा रहे हो, या डिलीवरी, आप सबसे पहले तो निग्रिम्स में ही आप दिखाया करो। अगर कोई टेस्ट वगैरह है तो यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, वो चीज़ आप बाहर से करवा सकते हो, बाहर से करवा के यहाँ रिपोर्ट दिखा दो। बाकी जो डिलीवरी वगैरह है आप यहीं पे करवाओ, काफ़ी अफोर्डेबल है, और मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए तो काफ़ी ही अच्छा है। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, ये व्लॉग फुल डिटेल से भरा हुआ है, तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले किसी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।